जय हिंद साथियों। अपन ने बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की। उसके अंदर लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे फैमिली ऑफ लाइंस। फिर उसके बाद में अपन ने एंगल बाई सेक्टर की बात की थी। फिर उन पे बेस क्वेश्चंस भी देख लिए थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर लास्ट आर्टिकल है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो आप हेडिंग बनाइए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए ये क्या होता है, अपने पास दो इक्वेशंस हैं। लेट L1 इक्वेशन अपने पास ये है, अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन अपने पास a2x b2y। यदि इन दोनों का पेयर का इक्वेशन लिखना हो तो वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस L1 एंड L2, या इसको जॉइंट इक्वेशन भी बोल सकते हैं। देयर जॉइंट इक्वेशन विल बी, वो क्या होता है, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। दोनों लाइंस का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। L1 डॉट L2 का मतलब क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 डॉट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में ये डिग्री 2 का इक्वेशन बनेगा, और डिग्री 2 इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो अब उसी की डिटेल में बात करने के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, यदि इस फॉर्म में अपने पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये रिप्रेजेंट करती है अपने पास पेयर ऑफ लाइंस को जो कार से पास कर रही हैं ओरिजिन से, रिप्रेजेंट्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। ये देखिए, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इससे ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस है अपने पास, फॉर एग्जांपल ये y इक्वल टू m1x ओरिजिन से पास करती है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता है, ठीक है। ये अपने पास दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x। बोलो, अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि y बाई एक्स का वैल्यू या तो m1 होगा या m2 होगा, बोल सकते हैं। क्लियर, तो इसको अपन क्या करते हैं, m में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये अपने पास लिखा हुआ है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इसको क्या करिए, x² से डिवाइड कर दीजिए। x² से डिवाइड करके इसको आगे लिख लेते तो ये हो जाएगा b टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h y बाई एक्स प्लस a इक्वल टू 0। अब देखिए y बाई एक्स को रिप्लेस कर दो m से, और रिप्लेस
वाई बाई एक्स बाई एम, तो एम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस 2h एम प्लस ए इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगी तो m की दो डिफरेंट वैल्यू जाएंगे। m की दो डिफरेंट वैल्यू जाने का मतलब क्या होगा कि दोनों लाइंस आपस में डिफरेंट होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। यदि d का वैल्यू इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल आता है तो मतलब m1 और m2 इक्वल होंगी। m1 और m2 इक्वल होने का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल भी होंगी, दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर जाएंगे क्योंकि सेम ही पॉइंट से पास करें ओरिजिन से, इसलिए दोनों की दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी कोइंसाइड हो जाएंगी। यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो लाइंस क्या हो जाएंगी इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से d का वैल्यू निकालते हैं, क्या आता है d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर मीन्स 4h स्क्वायर माइनस 4b इंटू ए, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी। कोई परेशानी नहीं। सबसे फर्स्ट इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन एफ बी, इसका मतलब क्या हो गया लाइंस आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। ठीक है, यदि इफ एच स्क्वायर लेस देन एफ बी हो जाए तो लाइंस आर इमेजिनरी। ठीक है, थर्ड इफ इसका वैल्यू इक्वल हो जाए एच स्क्वायर इक्वल टू एफ बी, इसका मतलब क्या हो गया लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, और पैरेलल भी बोल सकते, पैरेलल भी होंगी लेकिन वो कोइंसिडेंट हो जाएंगे, मतलब सेम ही लाइंस हो जाएंगे। अब देखिए इतनी बात हो गई, रियल होने के लिए क्या होना चाहिए एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। यदि इमेजिनरी है तो एच स्क्वायर लेस देन ए बी होना चाहिए। यदि पैरेलल है या कोइंसाइड कर रही है तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए। क्लियर, इतनी बात हो गई। अब अपन क्या चाहते हैं कि इन दोनों लाइंस का बीच का एंगल भी अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अपन को डायरेक्टली इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हो तो इस फॉर्म को यूज करते हुए डायरेक्टली अपन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, ये अपने पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक एम में बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0। इसके रूट्स m1 और m2 हैं। अब देखिए यदि इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या आया था tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2, ये एक्यूट एंगल आता है। ठीक है, अब अपन को इसको यूज करते हुए रिलेशन निकालना, तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि m1 प्लस m2 का वैल्यू क्वाड्रेटिक से क्या होगा माइनस 2h बाई बी। क्लियर, और m1 डॉट m2 का वैल्यू कितना होगा a बाई बी। इतना अपन को पता चल चुका है। क्लियर, तो अब इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2 की पावर 2 माइनस 4m1 m2 का रूट डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2। चेक करो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये बात सेम ही तो है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2, इधर है 4m1 m2, तो यहां से रह जाएगा सिर्फ माइनस 2m1 m2,
तो ये बन जाएगा m1 माइनस एम टू का होल स्क्वायर, तो रूट से रूट हटते ही m1 माइनस एम टू रह जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर दो जो भी आए हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर m1 प्लस m2 का वैल्यू आया अपने पास माइनस टू एच बाई बी, माइनस टू एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a बाई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 डॉट m2, वो आया अपने पास a बाई बी, क्लियर का मोड। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, या नीचे बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी, तो एलसीएम बी स्क्वायर आएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू रूट ओवर 4h स्क्वायर माइनस 4ab, रूट हट गया बी स्क्वायर के ऊपर तो b आएगा, यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा a प्लस बी, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास tan थीटा आ गया 2 टाइम्स रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 टाइम्स रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, क्लियर। अब यहां से कुछ देख लेते हैं, ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, जब a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा। लाइंस विल बी परपेंडिकुलर इफ a प्लस बी 0 होगा। फर्स्ट a प्लस बी 0 होने का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम यदि 0 आ जाता है, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो लाइन से जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यदि लाइंस विल बी पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है, वो कब हो जाएंगी, इफ ये वाला पार्ट 0 हो जाए, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाए। चेक कर लो, क्लियर। इतनी बात समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखो, इतनी बात समझ में आ गई, tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, और यदि a प्लस बी का वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ऊपर वाला 0 होता है तो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, होमोजीनियस के लिए भी वैलिड है, 2 डिग्री इक्वेशन के लिए भी वैलिड है, ये वैलिड है, ठीक है। अभी बात करते हैं वहां से भी एक बार और निकालेंगे इसको, क्लियर। अब नेक्स्ट नोट पॉइंट देखो, देखिए पहले नोट पॉइंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूं उसका मतलब। नोट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ
lines passing through origin and perpendicular to lines represented by ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर, जो इससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन लाइंस के परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास करने वाली लाइंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, विल बी bx स्क्वायर माइनस 2h xy प्लस ay स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये अपने पास नोट पॉइंट है। अब इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बेसिकली मतलब ये है इसका। ठीक है, कैसे? इसका मतलब देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ओरिजिन से पास करती हैं। ठीक है, तो अपन ने ले लिया कि ये लाइन 1 है, y इक्वल्स टू m1x, ये y इक्वल्स टू m2x। क्लियर? कलर चेंज कर लेता हूँ। क्लियर? अब इसने क्या बोल रहा है कि वो लाइंस का इक्वेशन लिखना है ये जो लाइंस है इनके आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब y इक्वल्स टू m1x के परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे कहीं पे होगी। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1/m1 x। बोलो होगा कि नहीं होगा? और सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर लाइन ये हो जाएगी। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1/m2x। बोलो को डाउट? तो इनका पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा m1y प्लस x इंटू m2y प्लस x इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो अब देखो उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, m1 डॉट m2y स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 डॉट xy प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर? और यदि आपको अभी याद हो, अभी अपन ने क्या लिखा था, m1 प्लस m2 का वैल्यू किसके इक्वल आया था, -2h/b, और m1 डॉट m2 का वैल्यू कितना आया था, a/b। आया था कि नहीं आया था? इसमें पुट करो, m1 डॉट m2 की जगह रखेंगे a/b, तो a/b y स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 का वैल्यू था -2h/b इंटू xy प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अरेंज करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ay स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, bx स्क्वायर सॉरी। बेसिकली यदि अपन को पता हो तो अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन निकाल नहीं सकते हैं, निकालने को तो अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। और यदि पॉइंट डायरेक्टली पता होगा तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दो, बीच में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली इक्वेशन 10 सेकंड का काम भी नहीं है फिर, यदि पॉइंट पता है तो। क्लियर? नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
आई थिंक नोट हो गया होगा। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स represented by ax square plus 2hxy plus by square will be वो अपने पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डिवाइडेड बाई ए बी, सॉरी एक्स डॉट वाई डिवाइडेड बाई एच। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एच। देखिए इसका मतलब क्या है वो उसकी बात कर लेते हैं। अब ये लाइंस का पेयर है एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर होमोजीनियस। इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन से दो लाइंस पास कर रही हैं, वाई इक्वल्स टू एम वन एक्स वाई इक्वल्स टू एम टू एक्स। अब अपन को एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन बताना है पेयर में। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब जो इन दोनों लाइंस के बीच को एक तो ये एक ये इन दोनों लाइंस का प्रोडक्ट वो अपने पास क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। कैसे करेंगे, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो एक्स कोमा वाई या एच कोमा के। अब इससे इसकी ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो वहां से अपन जैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। तो और इसको इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए, इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिला है और आपको ये ऐसे कैसे याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टू सेट्स ऑफ पेयर। टू सेट ऑफ पेयर ऑफ lines are said to be equally inclined to each other if they have same pair of angle bisector। देखिए ये अपने पास y एक्सिस एक्स एक्सिस, ये अपने पास
y इक्वल टू m1x, ये अपने पास y इक्वल टू m2x। अब इसमें बोलने का मतलब क्या, टू सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस आर सेट टू बी इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, अपन और लाइंस ले रहे हैं और पेयर ले रहे हैं। दूसरा पेयर है, ये है y इक्वल टू m3x, और इधर है y इक्वल टू m4x। अब इसका बोलने क्या मतलब है, इक्वली इंक्लाइंड, मतलब ये जो लाइंस हैं, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल्स इक्वल हो, तो उसके लिए क्या होगा कि जो इनका एंगल बाइसेक्टर है, दोनों लाइन, दोनों पेयर्स का, ठीक है, वो सेम होगा, तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों इक्वल एंगल बना रही हैं। ठीक है, यही पॉइंट है, और दिख भी रहा है। यदि ये एंगल बाइसेक्टर, तो यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, यदि ये थीटा है तो ये अल्फा थीटा हो जाए, अल्फा प्लस थीटा, तो ये भी अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तब ये आपस में क्या होंगे, इक्वली इंक्लाइंड होंगे, यदि दोनों का एंगल बाइसेक्टर सेम आता है तो। इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि पता नहीं होगा तो काफी डिफिकल्टी आ सकती है, और यदि पता होगा तो बहुत आसानी से अपन क्वेश्चन को निपटा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फोर्थ, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ line passing through alpha comma beta and parallel to lines represented by ax square to hxy plus by square equals to 0 will be a times x minus alpha का होल स्क्वायर प्लस 2h x minus alpha into y minus beta प्लस b टाइम्स y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए इसका बोलने का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अल्फा कोमा बीटा एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विल बी। ठीक है, ये अपने पास y एक्सिस, ये x एक्सिस, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x को। क्लियर? जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। क्लियर? अब अपन से ये बोल रहा है कि वो पेयर्स का इक्वेशन बताओ जो अल्फा को बीटा से पास कर रहा है लेकिन इनके पैरेलल हो। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे ऐसे बोल सकते हैं अपन, अल्फा को बीटा से पास कर रहा है लेकिन इसका स्लोप कितना है m1 और इसका स्लोप है m2। इसका बोलने का मतलब ये है। क्लियर? तो इन दोनों लाइंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा अपने पास y माइनस बीटा इक्वल्स टू m1 टाइम्स x माइनस अल्फा। बोलो। सिमिलरली इसका इक्वेशन आ जाएगा y माइनस बीटा इक्वल्स टू m2 टाइम्स x माइनस अल्फा। बोलो।
तो इनका पेयर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पेयर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनको बेसिकली प्रोडक्ट ही तो करना है, प्रोडक्ट ही करना है। लेकिन देखिए क्या क्या चेंज किया अपन ने इसमें y को अपन ने रिप्लेस किया y माइनस बीटा से, x को रिप्लेस किया x माइनस अल्फा से। सिमिलरली इसमें भी y को y माइनस बीटा से, x को x माइनस अल्फा से। तो जो अपना ये होमोजीनियस इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यदि इसको अपन x को x माइनस अल्फा से और y को y माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास जो अपन को पेयर ऑफ लाइंस चाहिए वो आ जाएगा। क्लियर, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। शिफ्ट कर रहे हैं, बेसिकली शिफ्ट करें तो x को x माइनस अल्फा से रिप्लेस करना, y को y माइनस बीटा से। क्लियर, अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में और पॉइंट देखते हैं। प्रूव दैट द लाइंस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2h a प्लस b इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0 are equally inclined to lines अपने पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वली इंक्लाइंड की बात कर दिया तो दोनों का यदि एंगल बाइसेक्टर सेम आ जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। तो देखिए निकालने की कोशिश करिए, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, क्या आता है अपने पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस b इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई h। ठीक है, और ये फर्स्ट सेट है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है लिखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ए की जगह क्या है अपने पास ए स्क्वायर, बी की जगह है बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। एच की जगह क्या आएगा, एच की जगह क्या आएगा ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एच। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, इक्वली इंक्लाइंड। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, if lines p minus q into x square plus 2 times of p plus q xy plus q minus py square equals to 0 are perpendicular to each other,
देन फाइंड पी एंड क्यू। पी और क्यू का वैल्यू बताना। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब सम ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। परपेंडिकुलर इफ ए प्लस बी 0, तो ए की जगह क्या है, पी माइनस क्यू, बी की जगह क्या है, क्यू माइनस पी इक्वल्स टू 0। मतलब 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि P और Q का कोई भी वैल्यू लो, P बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड Q बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये इसके आंसर हो जाएंगे। P और Q की जगह कोई भी वैल्यू लो, हमेशा ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट देखो, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n, इक्वेशन ऐसे लिखा, ए नोट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1, ए टू एक्स की पावर n माइनस 2 वाई की पावर 2, ऐसे चल रहा है। ए एन माइनस 1 एक्स की पावर 1 वाई की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस ए एन वाई की पावर n। यदि इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो वो क्या अपने पास होमोजीनियस इक्वेशन है, उसकी डिग्री कितनी है, n। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, n स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। देखिए सबके अंदर डिग्री कितनी है, n है। ठीक है, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स n स्ट्रेट लाइंस passing through origin। ठीक है, ऐसे अपने पास n स्ट्रेट लाइन से जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, m में कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, y बाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा, या तो m1 आएगा या m2 आएगा या अप टू mn, कुछ भी आ सकता है। तो क्या करते हैं अपन, y बाई एक्स में लाते हैं इसको। तो क्या करिए, x की पावर n से डिवाइड कर दीजिए और उसको रिवर्स में लिखिए। तो ये हो जाएगा ए एन वाई बाई एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस 1 वाई बाई एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे चल रहा है। ठीक है, लास्ट आएगा अपने पास ए वन वाई बाई एक्स प्लस
ए नोट। तो यहाँ से अपन वाई बाई एक्स को एम से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए एन एम की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एम की पावर एन माइनस वन। ऐसे चल रहा है, ए वन एम प्लस ए नोट। अब सम ऑफ एम निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एन। टू एट ए टाइम लेना हो तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा माइनस फिर प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा ए एन माइनस टू डिवाइडेड बाई ए। सबका प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये डिग्री एन की बात हो गई। अब जनरल इक्वेशन देखते हैं अपन डिग्री टू के। आप यहां तक नोट कर लीजिए, मैं वॉशरूम से आता हूँ। हाँ, अब अपन आगे बात करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू की बात करते हैं। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। अब हेडिंग बनाइए। इस फॉर्म में लिखा हुआ हो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू फाइव प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यही अपने पास जनरल फॉर्म होती है डिग्री टू की, इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। क्लियर। अब देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी से अपन सर्कल को भी निकालेंगे, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वो सभी इसी से निकलते हैं। इफ इट्स रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस इफ यदि इसका वैल्यू ए बी सी माइनस, मैं देख लेता हूँ, यदि ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, यदि इसका वैल्यू जीरो आता है तो ये क्या करता है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है।
ए बी सी प्लस 2fgs माइनस ए पी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल, यदि ये ऐसा आता है तो ये पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, जिससे याद करने में आसानी होती है। ए बी सी को डायगोनली लिख दो, ए बी सी, फिर इसके बाद में ए बी सी के बाद में क्या आता है, इधर आएगा एफ एफ, फिर एफ के बाद में क्या आता है जी, फिर अपने पास क्या आता है एच एच। ऐसे याद रख सकते हो, जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो सेम ही बन जाएगा। तो इसे याद रखना आसान होता है, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें वही बात आ जाती है, लाइंस कब रियल होंगे कब इमेजिनरी होंगे। लाइंस विल बी रियल रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेम ही है। डिस्टिंक्ट कम होगी जब एच स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन एफ भी होगा। इमेजिनरी कब होंगी, जब एच स्क्वायर का वैल्यू लेस देन ए बी होगा। और लाइंस क्या बताएंगी, पैरेलल कब होंगी, जब एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के इक्वल हो। ठीक है, इतनी बात पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो नोट पॉइंट देखो, देखिए जो अपन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 देखे थे, वो ओरिजिन से पास कर रहे थे, और उनकी लाइंस की इक्वेशन थी m1x और y इक्वल्स टू m2x। क्लियर? जब इसकी डिग्री कितनी 2 थी और इक्वेशन थी होमोजीनियस। यदि अपन इसी को कहीं पे शिफ्ट कर दें अल्फा कोमा बीटा पे, तो इसमें उस इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर में एक्स और वाई को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स को एक्स माइनस अल्फा से और वाई को वाई माइनस बीटा से रिप्लेस करते हैं। पता है इतना तो? ठीक है, क्लियर? तो वहां से रिप्लेस करने के बाद में ये जनरल इक्वेशन ही बन जाती है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया, नोट पॉइंट लिखिए, लाइंस, और बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा है, अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट करने के बाद में भी एंगल थीटा ही होगा। मतलब होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो tan थीटा का फॉर्मूला आया था 2 टाइम्स रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। क्लियर? यही बात मैं लिखना चाहता हूँ, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई जनरल इक्वेशन एंड homogeneous equation are parallel to each other। क्लियर? तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बिटवीन, वो क्या आया था अपने पास, tan थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। और यदि अपन को डायरेक्ट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो लाइंस का, तो वो क्या आता है देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2।
विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास आता है एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। सेकेंड अपने पास आता है जी एच माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर कोमा जी एच माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब इसको याद करने की मैं ट्रिक भी आपको बता देता हूं। मेरे को भी याद नहीं रहते, ठीक है, ये याद रखना। ये याद नहीं रहे तो कैसे करना है, ए बी सी एफ एफ जी जी एच एच। क्लियर क्लियर। जो अपने पास फर्स्ट दो रो हैं, रो 1 रो 2, इनको लिखिए ए एच बी जी एफ, फिर से फर्स्ट जो कॉलम बनी उसको वापस लिख दो ए एच। अब देखो इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच एफ माइनस बी जी। ठीक है, जब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी एच माइनस ए एफ। क्लियर। अब जो फर्स्ट टर्म बना ए बी माइनस एच स्क्वायर, इनको दोनों को डिवाइड कर दो, तो यही अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्लियर। और इसका मेथड 2 देख लो, यदि ये भी नहीं समझ में आए तो मेथड 2 देखो। ये अपने पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है, इसको अपन क्या करिए, इसको कोई फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स इक्व टू 0, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्व टू 0। ठीक है, एक्स और वाई में है। अब इसको क्या करना, पार्शियल डेरिवेटिव करना। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यदि अपन किसी भी वेरिएबल का रेस्पेक्ट यदि अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो बाकी सब कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यदि अपन को इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में, डबा एफ वाई डबा एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना, तो बाकी सब कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2hy बाकी 2g बाकी 0 इक्वल टू 0। फिर एक बार निकालो y के रेस्पेक्ट में, डबा एफ बाई डबा वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2b, इधर लिख दे 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू 0। लाइन 1 लाइन 2 को सोल्व करो, दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही अपने पास यहाँ पे जो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है जनरल इक्वेशन डिग्री 2, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा, वही अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एच एफ माइनस बी जी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर, जी एच माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई ए बी माइनस एच स्क्वायर। लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं, होमोजिनाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करेंगे सर्कल की। आपके सीट में क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिले तो वो ट्राई करिए, क्वेश्चन खुद से करेंगे उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। जब आप क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन नया लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और यह भी गारंटी है कि जेई में हमेशा नए क्वेश्चंस देखने को मिलता है जनरली, तो जेई का क्वेश्चन तभी बन सकता है जब अपनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही ऐसे क्लिक कर जाना चाहिए, इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है,
लास्ट आर्टिकल है होमोजिनाइजेशन, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइए होमोजिनाइजेशन। ये क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये अपने पास एक्स एक्सिस है। अपने पास कोई कर्व है, इसको ये लाइन है कोई जो इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यदि इनको ओरिजिन से ज्वाइन करें ऐसे, तो इन दोनों लाइंस का इक्वेशन निकालना हो या पेयर ऑफ दीज लाइंस, तो वही अपने पास क्या है, होमोजिनाइजेशन है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस joining point of intersection ठीक है, ऑफ गिवन कर्व एंड ए गिवन लाइन। ठीक है, अपन कर्व को 2 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर्व अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और लाइन अपने पास अब एबीसी तो यूज हो गया है, लाइन अपने पास lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। क्लियर? देन यदि इसको अपन, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, ये बी है, तो यदि ओ ए और ए बी का अपन को इक्वेशन लिखना हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी, तो क्या करना है, होमोजिनाइज करना है। होमोजिनाइज का मतलब क्या हो गया कि जो ये कर्व है, इस लाइन को यूज करते हुए प्रत्येक टर्म के अंदर डिग्री सेम बनानी है। ठीक है, ओ ए एंड ओ बी, इसका मतलब है होमोजिनाइज इक्वेशन ऑफ कर्व यूजिंग लाइन। अब देखिए डिग्री सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 बनाने की कोशिश करते हैं एवरी टर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx, 2gx एक्स की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पे अपन को 2 बनाना, तो 2 कैसे बनाएंगे, देखिए जो n है उसको राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो lx प्लस my इक्वल्स टू माइनस एन से डिवाइड कर दिया, lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस एन इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब यहाँ पे 2gx के साथ इंटू 1 लिख दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 की जगह अपन ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्या, lx प्लस my माइनस एन, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्लियर? ऐसे ही 2gx हो गया 2fy, यहाँ पे भी 1 हो सकता है, तो 1 की जगह ये पुट कर दिया, lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस एन, सॉरी प्लस सी यहाँ पे डिग्री कितनी है, 0 है, तो 0 है तो क्या करना चाहिए, c इंटू 1 का स्क्वायर, तो c इंटू क्या लिख सकते हैं, lx प्लस my डिवाइडेड बाई माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यही अपने पास ओ ए और ओ बी की इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर? रॉकेट साइंस
नहीं है। अब 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। Find the angle between lines अपने पास 2x² माइनस 7xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। और रॉकेट साइंस है, करवाना चाहिए। tan थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट ओवर h² माइनस AB डिवाइडेड बाई a प्लस b। बोलो, फॉर्मूला यूज करो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का यूज करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इतने प्रैक्टिस करवा दिए तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x² माइनस 2p xy माइनस y² इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 2qxy माइनस y² इक्वल टू 0 आर सच that each pair bisects angle between other pair, then find PQ। P डॉट Q का वैल्यू बताना है। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है इसका, दो पेयर है, ठीक है, 1 2। यदि इसको ले, यदि ये फर्स्ट लाइन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरे लाइन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि यदि ये लाइन और ये लाइन ले रहे हैं तो ये दोनों इसके क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यदि ये लाइन और ये लाइन ले रहे हैं तो ये इसके क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। मतलब दोनों में से किसी भी एक का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना हो, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालते ही वही लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो किसी के लिए भी निकाल लो एंगल बाइसेक्टर। तो अपन निकाले थे फर्स्ट के लिए, तो क्या है, 2x² माइनस 2pxy माइनस y² इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -1, h का वैल्यू हो गया -1। तो x² माइनस y² डिवाइडेड बाई a माइनस b2 इक्वल टू xy डिवाइडेड बाई -1। क्लियर। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, तो क्या हो जाएगा, x²/2 ऐसे लिख दिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो यहां से कंपेयर किया तो क्या आ गया,
यहाँ पे 2p होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा p। तो यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। तो कंपेयर किया तो 2/p इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -2q होना चाहिए। क्लियर। तो p.q का वैल्यू कितना आ गया, -1। क्लियर। ये स्ट्रेट लाइन अपना खत्म होता है और बाकी की बातें अब एग्जाम के बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आ गए हैं एंड सेमेस्टर के। तो अभी लगभग लगभग 10 से 12 दिन तक पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में छुट्टी आएंगी तो उसमें मैं आपका कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। 2-2.5 महीने की छुट्टियां हैं तो उनमें रेगुलर आपके लिए कर दूंगा कंप्लीट। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं और बाकी की बात तब बाद में करते हैं, सर कल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जितना भी करवाया उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। मेजॉरिटी 11th का पोर्शन ख़त्म हो चुका है, लास्ट एक चैप्टर बच रहा है जिसका नाम है सर्कल, तो वो मैं अभी करवा दूंगा थोड़े दिनों बाद में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप जो भी किया है उसको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।